हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे नाभिक के बारे में। जैसे कि नाभिक की बंधन ऊर्जा हुई, नाभिक की द्रव्यमान क्षति और प्रतिन्यूक्लियन बंधन ऊर्जा। इस पे आधारित तुम्हें एक क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में जरूर मिलता है, जिसे आज हम करेंगे। सबसे पहले हम पढ़ेंगे नाभिक की बंधन ऊर्जा। नाभिक की बंधन ऊर्जा क्या होती है? नाभिक में उपस्थित प्रोटॉनों तथा न्यूट्रॉनों को नाभिक से अलग करने के लिए आवश्यक ऊर्जा की मात्रा को हम कहते हैं नाभिक की बंधन ऊर्जा। अर्थात नाभिक में उपस्थित प्रोटॉनों तथा न्यूट्रॉनों को नाभिक से अलग करने के लिए जितनी ऊर्जा लगेगी, जितनी ऊर्जा की आवश्यकता होगी, उसी ऊर्जा को कहेंगे हम नाभिक की बंधन ऊर्जा। अब सेकंड टॉपिक हमारा आता है नाभिक की द्रव्यमान क्षति। नाभिक की द्रव्यमान क्षति क्या होती है? नाभिक में उपस्थित क्या होते हैं? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं। तो नाभिक का जो द्रव्यमान होता है, नाभिक में उपस्थित प्रोटॉनों तथा न्यूट्रॉनों के द्रव्यमान के योग से कुछ कम होता है। अर्थात हम कह सकते हैं न्यूक्लियनों का द्रव्यमान नाभिक के द्रव्यमान से कुछ अधिक होता है। द्रव्यमानों के इसी अंतर को कह देते हैं नाभिक की द्रव्यमान क्षति। अर्थात नाभिक की द्रव्यमान क्षति बराबर होता है न्यूक्लियनों का द्रव्यमान माइनस के नाभिक का द्रव्यमान, या ये कह दो प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन का द्रव्यमान माइनस के नाभिक का द्रव्यमान। अब हम तीसरे टॉपिक पे चलते हैं, प्रतिन्यूक्लियन बंधन ऊर्जा के बारे में। प्रतिन्यूक्लियन बंधन ऊर्जा क्या होती है? अब जो नाभिक हम ले रहे हैं, उस नाभिक की कुल बंधन ऊर्जा तथा नाभिक में उपस्थित कुल न्यूक्लियनों की संख्या के अनुपात को कहते हैं हम नाभिक की बंधन ऊर्जा। अर्थात प्रतिन्यूक्लियन बंधन ऊर्जा बराबर होता है नाभिक की बंधन ऊर्जा अपॉन न्यूक्लियनों की संख्या। अभी जो मैंने तुम्हें पढ़ाया है बंधन ऊर्जा, द्रव्यमान क्षति तथा प्रतिन्यूक्लियन बंधन ऊर्जा के बारे में, उसी पे आधारित न्यूमेरिकल है। जैसे हमें क्वेश्चन दिया है 8 ऑक्सीजन 16 नाभिक की द्रव्यमान क्षति एवं प्रतिन्यूक्लियन बंधन ऊर्जा ज्ञात कीजिए। दिया है 8 ऑक्सीजन 16 का द्रव्यमान दे रखा है 15.7941 AMU तथा प्रोटॉन का द्रव्यमान दे रखा है 1.00728 AMU। न्यूट्रॉन का द्रव्यमान दिया है हमें 1.00867 AMU और 1 AMU इक्वल टू दे रखा है 931 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये हमें गिवन होगा, हमें क्वेश्चन में न्यूमेरिकल में देगा, हमें इसे आगे सोल्व करना है। सारी वैल्यू इसमें होंगी, हमें कैलकुलेशन करनी है केवल। अब हम हल करते हैं। अब हम देखेंगे 8 ऑक्सीजन 16 में प्रोटॉन कितने उपस्थित हैं। यहाँ पे हमने देखा ये जो है हमारे परमाणु क्रमांक जो है ये प्रोटॉनों की संख्या है 8, तो इसमें प्रोटॉन उपस्थित है तथा न्यूट्रॉनों की संख्या निकालने के लिए हम क्या करते हैं, जो परमाणु भार होता है उसमें परमाणु क्रमांक हम घटा देते हैं। जैसे परमाणु भार दिया है 16 माइनस के 8 इक्वल टू 8, न्यूट्रॉनों की संख्या आ गई 8। अब हमें निकालने की सबसे पहले आवश्यकता पड़ेगी न्यूमेरिकल हल करते हुए हमें द्रव्यमान क्षति की। तो द्रव्यमान क्षति मैंने बताया था, जो द्रव्यमान क्षति होती है वो प्रोटॉनों प्लस न्यूट्रॉनों के द्रव्यमान में से हम नाभिक का द्रव्यमान घटा देते हैं, तो द्रव्यमान क्षति प्राप्त हो जाती है। अब हमने देखा 1 प्रोटॉन है प्लस 8 न्यूट्रॉन, 8 प्रोटॉन प्लस 8 न्यूट्रॉन का द्रव्यमान माइनस के नाभिक का द्रव्यमान, दोनों में कॉमन है 8। तो 1 प्रोटॉन का द्रव्यमान है हमारे पास 1.00728, ये वैल्यू हम पुट कर देंगे, प्लस 1 न्यूट्रॉन का द्रव्यमान है 1.00867 AMU, ये वैल्यू हम पुट कर देंगे। दोनों को हमने ऐड किया जिससे वैल्यू आई हमारे पास 2.01595 माइनस नाभिक का द्रव्यमान है 15.79491। अब 8 की मल्टीप्लाई कर देंगे, जो गुणा करके आएगा वो वैल्यू आएगी हमारे पास 16.1276 और ये नाभिक का द्रव्यमान 15.79491 ये हमारा है, हमें दिया हुआ है। अब हमने 16.1276 में से 15.79491 ये हमने घटाया, तो जिससे हमारे पास वैल्यू प्राप्त हुई हमें 0.33269 AMU। हमें तो चाहिए बंधन ऊर्जा। नाभिक की बंधन ऊर्जा बराबर होती है द्रव्यमान क्षति गुणा 931, मैं पहले ही पढ़ा चुका हूँ, मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट में ये ऊर्जा प्राप्त होगी।
हमने द्रव्यमान क्षति रख दी 0.33269 और इसे गुणा कर दी हमने 931 से। गुणा करने पर वैल्यू आएगी हमारे पास 309.734 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट। हमें चाहिए प्रति न्यूक्लियन बंधन ऊर्जा। प्रति न्यूक्लियन बंधन ऊर्जा बराबर हो जाएगी बंधन ऊर्जा अपॉन प्रति न्यूक्लियनों की संख्या। बंधन ऊर्जा है हमारे पास 309.734 अपॉन न्यूक्लियनों की संख्या है हमारे पास 1 प्रोटॉन तथा 1 न्यूट्रॉन। टोटल मिला के हो गए हमारे पास कितने 16 न्यूक्लियन। हमने 16 से इसको डिवाइड किया तो ये डिवाइड करने पर आएगा 19.36। पॉइंट के बाद 2G तक हम वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। चाहे तो 3G तक फाइंड कर लो। ये हमारी ऊर्जा जाएगी मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इसी के साथ हमारा न्यूमेरिकल कंप्लीट होता है।